आयो मदन गोपाल, मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। धनदानी चरण दिए तीरथ को, धनदानी चरण दिए तीरथ को। धन सद्गुरु जिन नाम सुनायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। धनदानी मात पिता सुत बंधु, धनदानी मात पिता सुत बंधु। धन जननी जिन गोद खिलायो मदन गोपाल। गोकुल में एक पंचायत हुई, पंचायत पहले भी पंचायत व्यवस्था थी। तो पंचायत के प्रमुख थे नंद के बड़े भाई उपनंद, उनका नाम था उपनंद। उपनंद की अध्यक्षता में एक पंचायत हुई और पंचायत में यह तय हुआ कि भैया यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं, अब जहाँ उत्पात ज्यादा हो जाते हैं तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। हमारे बाल बच्चे बड़े कष्ट में हैं और इनके पीछे राक्षस पड़े हुए हैं और राजा से दुश्मनी लेना सही नहीं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। महाभारत में विदुर जी कहते हैं कि 4 बार स्थान को छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई असंगति नहीं है। कब छोड़ देना चाहिए स्थान? एक तो राजा से अगर शत्रुता हो जाए तो राजा से पार तो पड़ेगी नहीं, तो उस स्थान को, अपने जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए। दूसरे, आपका प्रतिपक्षी अगर प्रबल शत्रु है आसपास पड़ोस में और आप उससे बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं, तब भी उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। दो, तीसरा हो गया कि अगर ज्यादा ऋण बढ़ जाए और ऋण चुकता न कर सको किसी का, तो ऋण को चुकाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी उस जगह को छोड़ देना चाहिए। और चौथा, अगर समाज में आपकी अवनति हो जाए, अपमान हो जाए, आप ये महसूस करें कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, तब भी उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। 4 बार विदुर जी ने ये कहा महाभारत में। तब अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्यत्र चले जाए तो कोई बुराई नहीं है। फिर जब आप सफल हो जाए तो पुनः स्थापित हो सकते हैं अपने देव मंदिरों में। देव मंदिर कहते हैं घर को। तो गोकुल यहाँ पर उत्थात व्यमितो अस्मा भृगो कुरस हितैषी आया अंतत महोत्पाता बालानाम नासहितवै। तो उपनंद जी कह रहे हैं कि हे भैया बात सुनो सभी गोपवृंद कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उपद्रव हो रहे हैं, आ रहे हैं बालानाम नाश, बालकों के नाश के लिए यहाँ से उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यह स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब कहा जाए, नंद जो है 5 भाई थे, तो एक नंद के जो सबसे छोटे भाई थे उनकी शादी नहीं हुई, वो घूमते फिरते रहते, विचरते रहते थे वो। तो उन्होंने सुझाव दिया कि यहीं पास में ही बड़ा घना जंगल है, उसको वृंदावन कहते हैं, यहाँ तुलसी के वन है और तुलसी जो है विष्णु की सेव्या है, तो इसलिए वहां राक्षसों का उत्पात कम है। जहाँ विष्णु प्रिया रहती हैं साक्षात, वहां राक्षसों का उत्पात कम है, तो यहाँ से वृंदावन चले। तो छोटे भाई जो इनका परिग्रह नहीं हुआ था, परिग्रह कहते हैं शादी न होने, तो वो उन्होंने सुझाव दिया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याति तृण वीरुधम। वहां पर घास पात बेल पताकाएं बहुत ज्यादा हैं और वह वन जो है वृंदावन के नाम से है, तुलसी के वन है, वहां पर ठाकुर जी की पूजा भी होगी और पशव्य नवकाननम, और हमारी गायों के लिए नए नए कुल्ली वाले पौधे खिले हुए हैं, तो गोप गोपिका और हम सभी लोग वहां पर आनंद से
रहेंगे, हमारी गाय जो है नया तृण खाएंगी तो दूध ज्यादा देंगी। तब सभी ने कहा भैया चलो, सारे गोकुल को छोड़ने की तैयारी हो गई और सब महिलाएं अपने जो है साज श्रृंगार से, जहाँ तो बहुत बड़ा वर्णन है कि स्त्रियों ने क्या क्या जो है वो तो बीच में कई बार आ चुका है। वो महिलाओं ने, गोपिकाओं ने बड़े बड़े अस्त्र वस्त्र लहंगा निकाल के, बड़े बजरंगी साड़ी और भेल हवेल लेकर के और छकड़ों में सवार हुई हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं गोप्यो रूढ़ रथा नूत कुंज कुमकुम कांते कृष्ण लीला जोगप्रीता निष्कंठ सुवास है। बड़े बड़े सुगंधित वस्त्र पहने, निष्कंठ कहते हैं हवेल को, सीताराम निष्कंठ ये भी पहनी और रथों में सवार होकर के चली। कहाँ चली? तथा यशोदा रोहिण्या वेकम सकट मास्ते रेजते कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणो सुखे। रेवती रोहिणी मैया और जसोदा मैया एक ही छकड़ा में बैठी और उसी में राम बलराम बैठे। तो बलराम जी तो बड़े उदास हैं, किंतु ठाकुर जी लाला जी बड़े उत्सुक है। अरे कि मेरी प्रिया का जो स्थान है उत्सुकता से और गीत गा रहे हैं। अरे चल मन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे, अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। एक बार तुलसी बाबा वृंदावन में आए तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूरे ब्रजमंडल को देखते हुए बोले कि तुलसी या ब्रजरज में कहा राम सो बेर और ढाक और राधे राधे रटते ढाक पात और फेर। अरे या ब्रज में तो राम का कोई नाम ही ना ले रहा है, ऐसा क्या प्यार है राम से? तो वो तो भैया राधा रानी की प्रेम की भूमि है। तो छगड़ों में ग्वाल गा रहे हैं, अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। अरे चल मन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। राधे राधे कहते ही सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा नाम लिए से जाए। अरे चल मन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। अब वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावनम संप्रवेशम सर्वकाल सुखावम तत्र चकुर व्रजावासम सकटेर भर चंद्रवत। और सारे गोप ग्वाले जब वृंदावन पहुंच गए तो एक घेरा बना लिया और घेरा बना करके महिलाओं को बच्चों के तो घेरा के अंदर दिया और जो बलि पुरुष थे वो चारों तरफ हो गए। अब ये वृंदावन से मतलब आप वृंदावन मत समझना कि जो ये वर्तमान वृंदावन है यहाँ नहीं गए, वृंदावन गए नंदगांव में। वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापुर नानच विच्छा सीधुत्मा प्रीति। वृंदावन तो सारा ही है, सारा ब्रज वृंदावन है, लेकिन यहाँ पर जो गए हैं वो गोकुल छोड़ के नंदगांव में। नंदगांव जी वृंदावन से लेकर के नंदगांव और कामा और भरतपुर तक ये सब वृंदावन ही वृंदावन है। ब्रज वृंदावन तो खुर्जा और अलीगढ़ तक है। ब्रज विलास में तो खुर्जा से लेके अलीगढ़ की सारी परिधि वृंदावन में आती है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापुर नानच वीक्षा सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधव रूप। बलराम जी और जो कृष्ण जो है बड़े बड़े अच्छे खेल कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे ये अब इस समय नंदगांव में जब पहुंचे हैं तो ठाकुर जी की उम्र हुई है 7 साल और 7 साल के लिए जब हो गए तो उन्होंने कहा माता हम भी गाय चराने जाएंगे। कि नहीं, माता ने कहा कि अभी तुम गाय चराने लायक नहीं हुए हो, 1 साल बाद गाय चराने का आपका उत्सव होगा तब गाय चराने जाना। तो छोटे छोटे बछड़ों को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को लेके गए हैं ठाकुर जी। तो नंदगांव के पास भी ये खैरवन है, खैरवन जैसे आजकल खैरा कहते हैं। तो वहां जब गोप गोपिकाओं के संग गाय को चरा रहे हैं तो बकासुर नाम का एक राक्षस कंस का भेजा हुआ और आया बगुला के रूप में।
सवे बकु नाम महान स्वरूप बक रूप धृग आगत सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो अग्रसदबली। इतना बलवान था, उसे देवता भी भय खाते थे। कंस का भेजा हुआ और बकासुर आया, और बकासुर ने सारी ग्वाल वालों को अपनी चोंच में रख करके निगलने लगा, और ठाकुर जी को तो लीला करनी थी। तो ठाकुर जी ने जैसे ही उसकी चोंच में प्रवेश किया तो अपना शरीर बढ़ा लिया तो उसका मुंह फटने लगा। तब कंस का सखा जो बकासुर था वो भी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगा, और जोर से जो ग्वाल बाल थे अब आचार्य में बड़ा विरोध करते हैं। वैसे तो वो स्थान जो है खायरा जो स्थान है नंदगाम के पास में, वो खैरवन के नाम से खायरा है, खैर के वृक्ष थे इसलिए वो खायरा हो गया। लेकिन हमारे आचार्य जी क्या कहते हैं कि जब बकासुर ने गोपिकाओं को पकड़ा तो वहां के जो गोप चिल्लाने लगे खायो रे खायो रे खायो रे, तो खायो रे करके वो खायरा हो गया। और चलियो रे चलियो रे चलियो रे, तो माई चंचलावन का नाम का भी छोटा सा गाँव है, चुचलावन कहते हैं उसको, तो चलियो रे तो वो गाँव। तो ये आचार्य विरोध करते हैं, अभी पता नहीं ये कितनी सत्य बात है, लेकिन कथा तो कथा ही। इसके बाद में ठाकुर जी पुनः प्रगट लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन गोचारण के लिए गए। अब ये राक्षसों के उद्धार की बातें हैं, इसमें विस्तार में जाने से ज्यादा आप जानते हैं अगासुर बकासुर का उद्धार किया। ये राक्षस थे, पूर्व जन्म में इतने इनके पुण्य थे कि ठाकुर जी से बैर भाव कर बैठे सारे के सारे। जब बैर भाव कर बैठे तो उन्होंने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा, हम तो ऐसे ही जन्म मरण में फंसे रहेंगे, तो हम प्रेम तो ठाकुर जी कर नहीं सकते, बैर भाव ही करें। तो बैर भाव से ठाकुर जी तो सभी का उद्धार करते हैं, तो बैर भाव के होते हुए ठाकुर जी ने इन सबका उद्धार किया है। ऐसे ही ठाकुर जी जब गौचारण कर रहे हैं तो एक अघासुर नाम का सर्प जो है यमुना की पुलिन में पड़ा हुआ है, और वहां भी सारे ग्वाल वालों ने देखा कहीं तो कोई कंदरा है, पहाड़ की कंदरा समझ करके और उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। वो अघासुर जो है बहुत बड़ा उच्च कुल का राक्षस था और सर्प के रूप में पड़ा हुआ था, अन कहते हैं पाप को। तो जब पुलस्त ऋषि से आश्रम में जाकर के उसने ज्यादा उत्पात मचाया और सारे आश्रम को तहस नहस कर दिया। और जब वो स्नान करके आए पुलस्त ऋषि तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन है जिसने मेरे आश्रम को तहस नहस किया है, लेकिन ये उनके भय से छिप गया अघासुर। तो अघासुर ने कहा अरे तू अगर सर्प की तरह छिपा छिपा घूम रहा है तो तू जा सर्प हो जा। पुलस्त ऋषि ने ये पुणे आश्रम है जिसे नेपाल में पोखरा कहते हैं, पोखरा एक स्थान है, बहुत बड़ा शहर है, हमने यात्रा किया वहां की। उस जगह उन्हें श्राप दे दिया कि तू जा। तो अब तो वो प्रकट हो गया, अब पैरों में पड़ गया। उन्होंने कहा अब उद्धार का उपाय तो बताओ सरकार, जाओ द्वापर में ही उद्धार होगा तुम्हारा, तुम सर्प की योनि में ही जाओगे और सर्प की योनि में ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अब अघासुर का भी उद्धार हुआ। अघासुर ही बकासुर का छोटा भाई था, पूतना का भाई था ये भी। इस तरह से अघासुर का उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन जब ठाकुर जी गोचारण को जाने लगे, साधु कृष्ण महाभागवया भागवतम यनुतन सैष्यस्य श्रवण नपि तथा मुहुः। तुमने परीक्षित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित तुमने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ठाकुर जी की लीलाओं के चिंतन में मन का समय बीत रहा है, तो आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। अब आगे की लीला सुनो। जो लाला पौगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी का मोह दूर करेंगे ठाकुर जी।
एक बार क्या हुआ कि सारे सखा मिलकर के स्तोक कृष्ण, उनके 10 सखा थे ठाकुर जी के, हर समय साथ रहते थे, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण इत्यादि सारे सखा ने कहा कि भाई आज तो हम जो है वृंदावन चलेंगे। नंदगांव से गायों को लेकर के और वृंदावन आ गए, जहाँ वर्तमान वृंदावन है, यहाँ वहाँ चलेंगे। और भैया सभी अपने अपने घर से कले बांध के लाओ, सभी जंगल में खाएंगे, वन में बैठ करके प्रेम से पाएंगे। सारे सखा अपने घर से बड़े बड़े मिष्ठान इत्यादि बांध कर लाए। और मधुमंगल नाम का जो सखा था वो शापग्रस्त था, तो उसके घर में, हालांकि ठाकुर जी का मित्र रह करके और कैसे भूखा रह सकता है, लेकिन शापग्रस्त था मधुमंगल, ब्राह्मण का पुत्र था, उसके घर में कुछ था ही नहीं। उसके घर में जो गाय होती थी वो भी निर्दुग्धा थी, बहुत कम दूध देती थी, तो वो ऐसा गर्ग संहिता में आया है और ब्रजविलास में आया है, भागवत में नहीं है ऐसा। तो उसके यहाँ कुछ था नहीं। उसकी अपनी माता पूर्णमासी से बोला कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, और ठाकुर जी के साथ में सामूहिक भोजन करना है तो क्या ले जाए। तो उन्होंने कहा बासी मट्ठा रखा है भैया ले जा। तो बासी मट्ठा लेकर के मधुमंगल गए हैं, और मधुमंगल जाकर के और वृंदावन में पुलिन में जाकर के बैठे हैं, और पुलिन में जाकर के गोल चक्कर लगा दिया, आराम से ठाकुर जी अपना अपने अपने सारे डोसा निकाले और पा रहे हैं। बड़ी अच्छी कथा दी है भागवत में। तो क्या कहते हैं, बिभ्रंग वेणु जठर पटयो सुरंग वेत्रे चकच्छे। तो ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी तो अपनी फेंट में कस ली, और सुरंगी जो गायक को बुलाने का जो सुरंगी था, आवाज देने वाला उपक्रम, वो जो है अपने आगे पीठ में उदर के पास रख लिया। और बामे पाणौ मसरण कबलम तत्फलान अंगुलीस्युम, और बाएं हाथ में बामे पाणौ मसरण कबलम, मसरण कबल कहते हैं दही भात को, दही में डाला हुआ भात, और बाएं हाथ से खाने लगे ठाकुर जी। मसरण कबल तत्फला अंगुलीस्युम, और उनकी उंगलियों में भात बांध के टेढ़ी का आचार भी था। अन्यंग अंगुलीसु, उंगली में टेटी का अचार भी था। इस तरह से स्वाद लेने लगे। लेकिन मधुमंगल ने सोचा भाई ये तो बासा मट्ठा है, अगर मैं तो वितरण करके खाऊंगा, ठाकुर को दूंगा, तो भाई मेरे ये लाला जो बीमार हो जाएगा। मधुमंगल वयस्क उम्र के हैं, और जी 7 साल का लाला है, तो उसने अपना मट्ठा जो है, छाछ जो है, खुद ही अकेले ही पीने लगा। तो मधुमंगल से ठाकुर जी कहने लगे कि भैया थोड़ा हमें भी चखा दे। अरे तेरा कहा जाए, कहा बिगड़ जाए, नेक चखा मठा चखाए दे भैया। तेरा कहा बिगड़ जाए, नेक मठा चखाए दे भैया। भैया बोलो मैं तेरे लायक रहा है मठा, एक तो बासी मठा है, उसमें जल्दी जल्दी पीना चाह, अगर जबरदस्ती पी लेगा तो लाला बीमार हो जाएगा। तब मधुमंगल का मुंह पकड़ लिया ठाकुर जी ने। देखिए, ततो कृष्ण मुदम कर्तुम तन्मात्रम च कस्य उभयात्मनम चक्र विस्कृति सर। जब उसका मुंह पकड़ लिया तो वहां ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, जी कैसा ठाकुर है। मैं तो समझ रहा था कि जगत सर्वनेता सर्वात्मा परमपिता परमात्मा है, मेरा तो इसने भ्रम ही दूर कर दिया, ब्रह्म तो भ्रम में डाल दिया, ये तो परमात्मा नहीं, इसकी परीक्षा करके देखूं। तो मधुमंगल का झूठा मट्ठा मुंह से लगा कर ठाकुर जी ने पान किया है वहां पर, इतना प्रेम। अब इस बात को देख करके ब्रह्मा जी तो अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ठाकुर है, ये कैसा लीला पुरुषोत्तम है, क्या लीला करने आया है। अब ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ तो लाला की गायें और गोपिकाएं, गोपी सारी जो गायें चल रही थी वृंदावन के पुनर में, और यहाँ पर जिक्र है उपाध्याय जी कि टेटी गांव तक गायें चल रही थी। माठ से लेकर, वृंदावन से लेकर के माठ, ये पहली बार वृंदावन में आए गायों को लेकर के, तो वृंदावन माठ और टेटी गांव तक ये गायें चल रही हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी परीक्षा करके तो देखूं, तो सारी गायों को और गोपों को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अब ठाकुर जी ने देखा चारों तरफ या तो इतना गाय है ना गोप है, तो क्या हुआ। अच्छा परीक्षा लेने आए हो बाबा, तुम्हारी अच्छी तरह परीक्षा दिखाऊं। तो
ठाकुर ने अनेक रूप बना करके वही गाय बना दी और वही गोप बना लिए, आज अपने रूपों को अन्य रूपों में प्रकट कर दिया। और ग्वाल वालों को ये पता ही नहीं चला कि हम तो ठाकुर जी के रूप है। वो जो ग्वाल वाल गाय थे वो ब्रह्मा जी ले गए। अब ब्रह्मा जी वहां ले गए तो जब तक तो ब्रह्मा जी वहां पहुंच नहीं पाए, ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मा का रूप रख करके। और जब द्वारपालों ने, द्वारपाल तो जानते हैं ब्रह्मा जी को, द्वारपालों से कहा कि भाई ऐसा नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अब कोई ब्रह्मा आवे तो अंदर मत आने देना। तो जो ठाकुर जी ब्रह्मा बन के अंदर गए, आराम से ब्रह्मत्व पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब जी असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा कि तुम कौन? कहा रे भाई हम तो यहाँ के ब्रह्मा है, हमारे नौकर होंगे, हमें हाथ दिखाते हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, तुम कहो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं। अब तो उनका हमारे ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी जब लौट के आए हैं, फिर लौट के आए हैं और लौट करके आए कि उन गोप वालों को योग्य करवाए, तो इतने आने में जाने में 1 वर्ष बीत गया। और ये घटना जो है 1 वर्ष बाद बलदाऊ बाबा को पता चली। जब बलदाऊ बाबा तो छाया है ठाकुर जी, तो उस समय जब वो जो कृष्ण के रूप में गोप ग्वाले और गायन थी, जब गोकुल को नंदगाम को लौट के जाती थी तो सवाया दूध देने लगी। और सवाया दूध देने लगी तो जो गोपिकाएं दूध काटती हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उस दूध में ठाकुर जी के दर्शन होते थे। अरे हमारी गाय तो बिल्कुल दुग्धा थी, ये दूध कैसे देने लगी? और जो गोप थे तो ठाकुर जी के बने हुए, तो उनमें सबको अपने कृष्ण के दर्शन होने लगे, तो वो भी बड़ी भ्रम में पड़ गई। अब हुआ क्या, अंत में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बड़ी शरणागत हुए। और ब्रह्मा जी कहाँ उतरे? अपने सारे गाय बछड़ों को लेकर के चौवा स्थान है, चौवा कहते हैं 4 मुख वाला। वहां जो है गोपों ने कहा कि यहाँ कौन आया था? वहां 4 मुख वाला आया था, यहाँ पर एक उतर के उतरा था, हमने देखा। तो स्थान को कहते हैं चौवा। तो वहां ठाकुर जी की बड़ी वंदना की है और गायों को ले जा रहे हैं नंद जी की, नंदगाम को ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी बड़ी वंदना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नौ मीडियम ते अपर बपु से तड़ित गम्बराय, हे लाला, सब परमात्मा में जितने भी भगवान हैं, जितने सर्वात्मा है, उनमें आप ही स्तुति करने योग्य है। नौ मीडियम आप ही स्तुति करने योग्य है और ठाकुर जी स्तुति करने योग्य नहीं है। वहां भी ब्रह्म में बस पड़े हुए हैं। अरे ठाकुर जी का तो सारे कहीं अंशा बता रहे हैं, कहीं टुकड़ा बता रहे हैं। ते अब्र से आपका शरीर, अब वो बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, आपका शरीर श्यामल कोमल श्यामल मेघ के समान है। आपके शरीर पे चमकती हुई बिजली का सा पीतांबर फहरा रहा है। गुंजा वतनसम, गुंजा की मालाएं हैं, परिपिच्छल सन्मुखाए, और ये बड़ी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है। वन्य सृजे, वन फूल की माला आपके गली में शोभा को प्राप्त हो रही है। कवर वेत्र वैसा, और ये आपके कमर में श्रृंगी जो लगा हुआ है, इसके नाम से तो सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी श्री वृत्पदे बस पांग जाए, आपके वक्षस्थल पर लक्ष्मी श्रेय, वही लक्ष्मी रेखा है, लक्ष्मी रेखा है। आप तो मुझे क्षमा करो, मैं भ्रम में पड़ गया था। अब इसमें 40 श्लोकों में उन्होंने ठाकुर जी ने, वो ब्रह्मा जी ने लाला की वंदना की है। 40 श्लोक है ब्रह्मा जी के, और 40 श्लोकों में अंत में वो कहते हैं 32वें श्लोक पे आकर के, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्षाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे ब्रजवासियों, तुम्हारा तो भाग्य बहुत अनंत है, परम सौभाग्यशाली हो। क्यों? यन मित्र परमानंदम, अरे परमानंद को आप पूर्ण ब्रह्म जो सनातन ब्रह्म है वो आपने मित्र बना लिया है। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमारे जो है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बाबा 40 श्लोकों का अनुवाद करते हैं, जो उपाध्याय जी आपको ये बहुत स्तुति बहुत पसंद है, तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं बहुत सुंदर ठाकुर जी की। हे सजल मेघ सम हर नटवर गिरधारी, घनश्याम करो अभिनय क्षमा हमारी। कानन में कुंडल कनक मकर समभ्राजे, लखी मुख की शोभा कोटि सूर्य ससिलाजे।
सिर मोर मुकुट में मिले कुटिल कचराजे, आनन सरसिज नयन मधुप मनु भ्राजे। गर कुंज माल बन माल पचरंगी प्यारी, हे सजल मेघ समहर नटवर गिरधारी। घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी, सुकुमार पदन ते कठिन भूमि पे विचरे। इतने कोमल पद है आपके, इसमें कंकड़ पत्थरों में आप घूम रहे हैं ठाकुर जी, ये भी मुझे भ्रम हो रहा है। कर गौर श्रृंग बंसी लकुटीले बिहरे, ब्रज की रजवर तन धन्य ग्रह की पग पकड़े। बरसा में नबते सुमन नाथ करे, हो करूं विनय गिरधर पीतांबर धारी। घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी, जे भक्ति छोड़ दुर्बोध बोध हित धावे। वे नहीं परम पद प्रभु जी कबहू पावे, जे नाम निरंतर नित प्रति तुमरो गावे। वे फिर नहीं जग अंधकूप में आवे, अगनित पति तन की तुमने नाव उबारी। घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी शरण को छोड़ करके, आपकी सेवा पूजा को छोड़ करके अन्य देवताओं की जो पूजा सेवा करते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य देवताओं की सेवा पूजा ठाकुर जी के चरणों में समाहित है। ठाकुर जी गोपाल जी की पूजा में सेवा में सारे देवताओं की पूजा जाती है। जैसे गोपाल मंत्र है तो गोपाल मंत्र मंत्रों का राजा है, सारे मंत्र उसी में समाहित है। कर सके गुणन की गिनती को जग माही, शिव शेष शारदा वेद थके परिपार न पाही। जे कृपा प्रतीक्षा करे पुरुष तर जाही, तब कृपा छोड़े दूसर उपाय जग नाही। माया ने मोह मोह मदन मदधारी, घन श्याम करो अभिनय क्षमा हमारी। कहो माया को चेरो परमित प्राणी, कह तुम अचिंत कलेश वेद जिन बानी। हो निज पुंकरता कहूँ परम अभिमानी, प्रतिफल अग्नित ब्रह्मांड रजो अब जानी। अपराध करे शिशु क्षमा करे महतारी, अरे मैं तो आपका बच्चा हूँ, शिशु हूँ, जैसे आप महतारी है मेरी, जैसे महतारी अपने बच्चे को क्षमा कर देती है उद्दंडता पर, वैसे ही है परमात्मा परम पुरुष, मुझे क्षमा करो। हो पुत्र पिता तुम मेरे नाथ कहाओ, और डूबू भवजल माहे कृपाए बचाओ। ब्रह्मा जी डूब रहे भवजल में, बताओ। भव ग्राहक चक्र सुदर्शन आओ, और कल के सेवक स्वीकार चरण लिपटाओ। ब्रज में बस जाऊं बन पस तरु तृण झारी, घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी। ब्रह्मा जी भी ब्रज में बसने की गुहार लगा रहे ठाकुर जी से कि मैं कोई वृक्ष बन जाऊं, शरण बन जाऊं, पशु बन जाऊं, तृण बन जाऊं, घास बन जाऊं, रेत बन जाऊं, कुछ तो कृपा करो। ये धन्य धैनु ब्रजवासी सब नर नारी, कालिंदी कोकिल कमल कुंज बन क्यारी। पी दूध गरल संग बकी पापिनी तारी, पावे फिर गति का धैनु सकल में तारी। का देखे होवे उरन दयालु विचारी, घन श्याम करो अभिनय क्षमा हमारी। ये राग रोष है चोर तव तक स्वामी, जब तकन भक्त बन भजे तुम्हें यह कामी। अवतार ले भक्तन हित अंतर्यामी, ते तरह भक्ति मार्ग के जे अनुगामी। तब बार बार अगली लीला कर रहे हैं। ततश्च पौगंड वयस तौ ब्रजे, बहुत स्तौ पशुपाल समतौ। गाश्चार्यन्तौ सत्वे समं पदै, वृंदावनम पुण्यमती चक्रतु। अब जो है गौचारण के लिए माता जी ने आज्ञा दी है और यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। और जैसे ये गौ की जो सेवा की जाती है गोपाष्टमी पर, हाँ, तो गोपाष्टमी के दिन ये जो है ये
पौगंड वय में 7 वर्ष की अवस्था में, और ये गाय चारण के लिए गए हैं। गाय चराते चराते पहुंच गए डी और वृंदावन के बीच में ताल जंगबन था। वहां एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। वहां पके पके फलों में किसी को आने नहीं देता था। तो ठाकुर जी की जो वो थे सखा, क्वचित कीड़ा प्रशांत गोपो संगो वर्णम स्वयं विश्रम या कृतम पाप संवाहनम। उन्होंने कहा भैया यहाँ बड़ा एक अच्छा सुंदर वन है, और लेकिन ये धेनुकासुर नाम का जो राक्षस है ये हमें जो है फल नहीं खाने देता है। तो उस समय कृष्ण बलराम जी ने कहा कि अभी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो लीला हुई है बहुत अच्छी, सीखने वाली बात है। क्वचित कीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संग पवरणम। सुखदेव जी कह रहे परिचय सुनो। विलोक्यम दूषिता कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मनुच्छन सर्प तमुद वासयत। जमुना जी के प्रदूषित जल को देखकर कृष्णा कहते हैं जमुना जी को, और कृष्णा हिना कहते हैं कालीनाग को। कृष्णा 3 शब्द आए, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना। कृष्णा कहते हैं जमुना को, कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण, और कृष्णा हिना माने कालीनाग। तो सर्वशक्तिमान विभु ने जमुना जी के प्रदूषित जल देखा, तो उस काली नाग को तस्य विशुद्ध मन, उस पानी को शुद्ध करके और सर्प को उद्वासयत वहां से निकाल दिया। तो परीक्षित कह रहे हैं कि बस इतनी सी कथा है, कभी जमुना जी में गई और उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे याकी कथा सुनाओ ठाकुर जी, हे बाबा थोड़ा विस्तार करो कथा का। राजोवाच, राजा कह रहे हैं कथम अंतर्जले आदि न्यग्राद भगवान अहिम। अरे उस अगाध जल में, अंतर हृदय में, जमुना जी के अंतर हृदय में, अगाध जल में कथम, अरे बता विस्तार से बताओ। न्यग्राद भगवान ने उस अहि का कैसे दमन किया। सवे बहुयुगावासम यथा आसीद विप्र कथ्यताम। वो बहुयुगावासम, वो तो बहुत दिनों से वहां रह रहा था, सतयुग से रह रहा था। यथा आसीद विप्र कथ्यताम, हे ब्राह्मण उस कथा को विस्तार से सुनाओ। ब्राह्मण भव तस्तस्य ब्रह्मभूमि स्वच्छ वर्धन गोपाल उदार चरितम कस्तत्ते तामृतम सुसन। अब गोपाल से जो उन्होंने उदार लीला की है उसको जो है सुखदेव जी परिचित को सुना रहे। सुनो परिचय सुनो, ध्यान से सुनना इस कथा को। कालिंद्या कालियस्या शीर्धृत कश्चित विशाखना सर्पमाण पया इसमें पतंग परगा खला। उस कालिंदी के जल में कालिस्या शीर्धृत, काली जमुना जी जब आती हैं इंद्रप्रस्थ से तो सीधे वृंदावन नहीं आती। तो कालियस्या शीर्धृत यहाँ कह रहे हैं गंगा जी जब आती हैं तो पहले सुनरक आती हैं, और सुनरक से लौट करके घूम करके तब वृंदावन आती हैं। आजकल नहीं दिखाई देंगी आपको ऐसा। पुराना इसमें दिया हुआ है कि गंगा जी घूम के आती है यूं। तो वहां जल के घूमने से वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, हिरद बन गया, हिरद। तो काल हिरद में वो कालीनाग रहता था। कश्चित विशाखना, और उसकी इतनी तीक्ष्ण अग्नि थी विष की कि श्रव्यमाण पया यस्मिन पतंग परगा खला। उसकी गर्मी से झुलसकर उड़ने वाले पक्षी भी कालिंदी जमुना जल में गिर जाते थे। विपृष्ठ बता विशोदो दार मारते नाभेद मर्षिता। और उसकी जो है कालिंदी की जो जल की जो बूंदें उछलती थी वो इतनी गर्म होती थी कि उससे भी जो जलचर वगैरह थे पास में रहने वाले वे भी विष के ग्रास हो जाते थे, वो भी परलोक से धार जाते थे। मिरियंते तीरगा यस प्राणे स्थिर जंगमा, चर चर सारे प्राणी उस तट पर मरणशील हो जाते थे, आते ही नहीं थे वहां पर। तब चंड वेग विष वीर मध्यम तेन दुष्टा नदी जखल सैमनावतार कृष्ण कदम माधुर्यम ततो तंग मास्फोट गाढ़ सुनो निपद विशोदे। अब ठाकुर जी यहाँ पर जो है
लाला 7 साल के हैं। अब यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी की मास्फोट गार्डर सुनो और ताल ठोकी। मास्फोट कहते हैं ताल ठोकने को, ताल ठोकी और गार्डर सुनो और फेंटा कसा। फेंटा कसा नेपद विसुदे और कदम के सबसे ऊंचे टुलक पे चढ़ गए, सबसे ऊंचे। कृष्ण कदम आधुर दत्तो तितंग, तितंग कहते हैं सबसे ऊंचे स्तंभ पर। कदम का जो वृक्ष था सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गए और नेपद और वहां से धम्म सिंह कूद पड़े। सर्वहृद पुष्सार अग्निपाल विदितम, जब जमुना जी का जल उछलने लगा तो ठाकुर जी वहां लीला करने तो गए थे, तो उसके गिरने से इतना शोर हुआ कि कालीनाग की निद्रा जाग गई। तस् हृदय विहरतो भुजदंड चूर्णम बारभो समंग बरवाण विक्रमस्य आसुरित स्वसदना विभम निचम चच्च सुरवा समरस दस्यमाना। चच्च सुरवा कहते हैं कालीनाग को, जो केवल आंखों से सुनता है, कान नहीं होते सर्प के। अब का कालीनाग सर्प था, विचार करो। कालीनाग उपदेव था। कालीनाग तो अपना रूप बदल के रहता था। हरिवंश पुराण में आया है, हम लोगों को, सभी लोगों को ये भ्रम है कि कालीनाग सर्प था। कालीनाग सर्प नहीं था, उपदेव था। देवताओं की एक जातियां होती है उपदेव, और उपदेवों को ये इतनी सिद्धि प्राप्त होती है कि वो रूप बदल लेते हैं अपना। तो रूप बदल करके हरिवंश पुराण में दिया है कि जमुना जी के जल को स्तब्ध करके, बांध करके और नीचे महल बना करके रहता था कालीनाग। वो नाग जाति है, वो सर्प की योनि में रहता था गरुड़ जी के डर से, लेकिन वो बड़े भोग विलास में रहता था वहां पर। जब लाला ठाकुर कूदे हैं तो उसने समझा कि यहाँ तो कोई दुष्ट आ गया, दुश्मन आ गया मेरा, तब उसने सर्प का रूप धारण किया है। देखिए, आसुरित तत् स्वसदनाभिभवम, आसुरित सुन करके तत् स्वसदनाभिभवम, और अपने सदन से निकला है। भाई जब वहां जब सदन कहाँ आ गया, उसमें सदन कहाँ है ये बताइए आप। स्वसदना सदनाभिभवम निरीक्षम, और अपने भवन से निकल करके उसने देखा, अरे चच्च सुरवा समसरत दुर्मस्त्रमाण। उसको अपने घर में कूदने पर, जैसे हमारे घर में कोई कूद जाए तो हमें सहन नहीं होता, तो कालीनाग को यह सहन नहीं हुआ। मृत्युमाण है, अरे मरने वाला मनुष्य, ये कौन मेरे घर में कूद पड़ा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कथा है हरिवंश पुराण में, ये कथा आगे आएगी, पर ये थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, और बहुत ये गर्ग संहिता कहती है कि पहले कालीनाग से आमना सामना नहीं हुआ। पहरा जो दे रही थी उनकी नागपत्नियां, और नागपत्नियां इतनी सुंदर थी कि उनके कंठहारों में तमाम के मालाएं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, गुंजा के फूल, बेला चमेली के फूल गुथे हुए थे। अब उनकी नाग की पत्नी अगर नागिनी तो होंगी तो उनका बेला चमेली के फूल कहाँ घुसाएंगे आप बताओ। तो इसलिए उपदेव था वो कालीनाग, और उस रूप में रहता था। तो जब नागिन आई है ले लेके थार, तो वो उससे लाला से निवेदन कर रही है, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है, कौन तिहारे मात पिता है, कौन तुम्हारा गांव है। पूर्व दिशा से आयो री भामिन, नागिन नहीं कहा ठाकुर जी ने, भामिन, भामिन कहते हैं सर्व सुंदरी को। पूर्व दिशा से आयो री भामिन, कृष्ण हमारो नाम है, नंद यशोदा मात पिता है, गोकुल मेरो गांव है। अब विलय कर रही है सुंदरियां, नागपत्नियां विलय कर रही है। ले जा रे बालक मोती माणिक, त्वरत निज घर जाइया, पति हमारो जाग न पावे, तू
मुझे कैल भुलाइया। वो भ्रमित हो गए रूप को देख करके, उनके बालक तू कोई रास्ता भूल गया बेटा, अपने घर चला जा। तो वो ठाकुर जी कह रहे हैं ना चाहिए तेरी माणिक मोती, ना घर अपने जाइया, जल्दी अपनो पति जगाओ, बापू सबक सिखाइया। अरे जल्दी से अपने पति को जगाओ, मैं तो उसको उद्धार करने के लिए आया हूं। तब प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्री वत्स पीतवस्त्रम स्मित सुंदरास्यम। अब ठाकुर जी जो सामने खड़े हैं तो काली नाग ने क्या देखा? तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, जो मेरे सामने बालक खड़ा हुआ है उसका श्यामल मेघ के समान शरीर है। सुकुमार घनावदातम, श्रीवत्स पीतवस्त्रम, श्रीवत्स की तो माला है, और श्रीवत्स का चिन्ह जो ठाकुर जी से हर जगह चलता है। फेंटा ही बांध के तो गए थे, वो अंग वस्त्र नहीं पहने हुए होंगे, तो उसने बड़े सुंदर दर्शन किए कालीनाग ने। श्रीवत्स पीतवस्त्रम, पीतांबर ओढ़े हुए हैं, स्मित सुंदर लास्यम, और मंद मंद स्मित मुस्कुरा रहे हैं, यानी उसका उद्धारी करने तो आए हैं। क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदराग, और वहां पर बिना भय के क्रीड़ा कर रहा है कालीनाग के सामने। अभी कालीनाग से भेंट नहीं हुई है। कमलोदराग, और कालीनाग कह रहा है कि इसके पैर तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। संदर्शित मर्मसु रुषा भुजया चछादा, फिर भी जानते हुए भी उसने लाला को लपेट लिया। भुजया चछादा, भुजा में लपेट लिया। अब कुछ तो बता, भुजा कहाँ आ गई? वहां सांप के कई भुजा होती है, वो कहे भुजया। तो इसका मतलब है उपदेव जो है, जब युद्ध हुआ, आचार्य श्रीधर टीका में कहते हैं कि जब युद्ध हुआ है कालीनाग से, तो वो अपने उपदेव रूप में आया, सर्व रूप में नहीं आया। भुजया चछाल, अपनी भुजा में लपेट लिया, यानी अपने वक्षस्थ से लगा लिया, वो धन्य हो गया। अब जब तम नाग भोग परिवीत मुदिष्टम, जब नाग ने लपेट लिया तो लाला ने शरीर को चौड़ा किया, तो वो अपने असली रूप में आ गया, नाग रूप में आ गया। तब असली रूप में आया तो फिर युद्ध होता है। तब और तट पर बैठे हुए जो गोप ग्वाल हैं वो तो रोने लगे इतने में, अरे क्या हुआ? गावो वृषा वत्स तले क्रंदमाना सुदुखिता, कृष्ण नस्ते क्षणा भीता नृत्य विस्तरे। जो तट पे बैठे हुए थे ग्वाल वाल थे, और सघन रुदन करने लगे। आवाल वृद्ध बनता सर्वे अंग पशुवृत्ते, नृजुगम गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सारे तट पर इतने गोप ग्वाल थे वो तो मूर्छित हो गए, और जो पास में बस्तियां थी कृष्ण दर्शन को देखने के लिए सब जो हल्ला मच गया, अरे कृष्ण जो कूद गए यमुना जी कालीनाग में। तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की आस में सारे गांव वाले भाग छूटे, उसमें बहुत सारे लोग आए। अब इसमें बहुत वर्णन है कौन कौन आए। तान तथा कातरान बीचम भगवान माधव बल प्रैसे किंचनो बात प्रभाव के उनसे। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, उनको व्याकुल देख करके बलदाऊ बाबा जब तो साथ आए नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी कूद पड़े हैं तब बलदाऊ बाबा पीछे से आए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि वो बलदाऊ बाबा कृष्ण के हमेशा साथ रहते थे, आज क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि उनके कुल के किसी वंश का उद्धार होने वाला है, और दाऊ जी भी तो वही उसी कुल के हैं। तो मेरे वंश के किसी सदस्य का उद्धार होने वाला है, इसको उसका उद्धार करने दो। बहुत दिन से सर्पयोनि में पड़ा हुआ है भय की वजह से, तो इसका उद्धार करने दो। तब उन्होंने बलदाऊ ने सबको ढाल से बनाया है। अब इतने में क्या हुआ है? अंतर हृदय भुजग भोग परीत मारा, कृष्णम नदीयम उपलब्धम जलाशयांते, गोपाश्च मूढ़ धृणान परितः पशुंचन सक्रंदन परम कस्यमल मापुरार्ता। और ठाकुर जी जैसे ही उछाल मारी कालीनाग ने, तो ठाकुर जी ऊपर आ गए पानी से और लिपटे हुए हैं चारों तरफ। अब लिपटे हुए हैं चारों, तब तो उसको देख करके और डरने लगे, भयाक्रांत हो गए सारे गोप वाले। अब इतने में क्या होता है? कृष्ण प्राणान निर्वसतो नंदादीन बीक्षम तम हृदम। नंद बाबा भी आए सुन करके। तब क्या हुआ? कृष्ण प्राणान निर्वसतो, और
प्रत्यसेदत भगवान राम कृष्णान भाव वितर। अरे लाला हमारा जमुना जी में कूद गया तो अपने प्राण रखने से क्या हुआ? तो नंद बाबा भी जमुना जी में कूदने वाले थे। कृष्णान भावित, कृष्ण के भाव में ही भावित होकर के प्रत्यसेदत। और बलदाऊ बाबा दादा ने मना किया, अरे तुम कृष्ण के बल को जानते नहीं हो बाबा, पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं। बलदाऊ ने पकड़ करके नंद बाबा को खींचा। अब युद्ध हो रहा है आपस में। काली जब कालीनाग नहीं पहचान पाया कि अब जी ठाकुर सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं है, तब ठाकुर जी ने क्या किया? 100 फण वाला था, 100 फण वाला। तम नर्तम उद्यत मवेक्षम तदा तदीयम गंधर्व सिद्ध सुर चारण देवबद्ध है। देववधु देवांगनाएं भी वो आकाश में आ गई और ठाकुर जी का नृत्य देखना चाहती हैं। और ठाकुर जी उसकी लपेट से निकल कर गई और फणों पे आ गई। नर्त मुद्यत मवेक्षम तदा तदीयम प्रीत्या मृदंग पान। अब ठाकुर जी को तो गोप ग्वालाओं को तो ये पड़ी है कि भाई हमारा लाला कैसे बाहर आ रहा है जाके चंगुल से छूट करके, और देवता वहां मृदंग और ढोलक बजा देखो क्या मृदंग और नगाड़े देवता साथी लेके चलते हैं। यहाँ पर बड़ी क्षति कह रहे हैं कि देवता जो है हर समय नगाड़े और ढोलक साथ लेके चलते हैं, कभी वैसे भी आते हैं। पुष्पोपहार मुतवे सहसो पसेदू, और ऊपर से पुष्पों की हार होने लगी। अब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, 100 फणों पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। काली फण पे देखो, ये तो श्लोकों में बहुत सुंदर है पर इसका अनुवाद है। काली फण पे नृत्य करत बनवारी, काली फण पे नृत्य करत बनवारी। क्या क्या कर रहे हैं देखिए, वर्णमाला कांप रही है पूरी। कंग 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 कप कपात भूमंडल भारी। पारा सारा भूमंडल कांपने लगा। कंग 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 कप कपात भूमंडल भारी। घंग 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 घर घरात जमुना जल भारी। जमुना जी का जल घर ही घर कर रहा है, नृत्य कर रहा है ठाकुर। चम 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 चमात चौदिस न्यारी। चारों दिशाएं में प्रकाश हो गया। छम 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 छटपटात आई पत्नी सारी। और ऐसी नाग पत्नियां जो है बड़ी चिंता में, इसका तो दम ही निकल जाएगा। तम 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 तमात शेषानुज भारी। और ठाकुर जी वहां तम तमा रहे हैं और सघन नृत्य कर रहे हैं। और थम 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 थर थरात गायें दुधारी। जो गायें थी तट पे वो थर थर कांप रही है, कैसे भी हमारा लाला। फम फम फड़ फड़ा सारंग नसनारी। और काली नाग की सारी नसें टूट फूट करके धुलमुल हो रही है, फड़फड़ा रहा है नाग। बम 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 बड़बड़ा गोकुल के नर नारी। और गोकुल के नर नारी बड़बड़ा रहे हैं, अरे ठाकुर जी आओ, अरे ठाकुर जी आओ। लम 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 लप लपात अहि जीवा सारी। अब देखिए सारी वर्णमाला आ गई और अहिनाल की अहि की जो जीव बाहर लप लपा रही है। वो तो थक गया युद्ध करते करते। और सम 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 सनसनात पवन सुखकारी। सुंदर सुंदर हवा बहने लगी। अब ठाकुर जी नृत्य करने के बाद में कृष्ण से गर्भ जगतो अति विराव सन्नम पाषण प्रहार पर रुग्ण हड़ान पत्रम दुष्टा हिमादि मुख से द्रुद्यम पत्रम आर्ता सलत वस्त्र वस्त्रम भूष केश बंधना दंड सूक त्वम। अब वो सर्प रूप से प्रकट होगा। द्वंद सूकत्वम यानी सर्प रूप से प्रकट हो गया। जब पहले युद्ध हुआ है तो मानव उपदेव योनि में था, और जब ठाकुर जी फणकर नृत्य करें तो वो जो है द्वंद सूकत्वम सर्प रूप में प्रकट होकर के उसने युद्ध किया है। अब यहाँ पर आर्ता सलथ ध्वस्त बसन भूषण के संबंधा जो नाग पत्नियां थी वो बड़े बड़े थालों में मोती माणिक लेकर के आई हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं उनके बिखरे हुए वस्त्र थे और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए, और उनके केस बंधों में जो जूही और चमेली की जो मालिकाएं तो बिखर गई।
और वो निवेदन कर रहे हैं ठाकुर जी से, मनोसोत पुरस्कृता कायम निधाय भूतपतिम प्रणेहु साध्व कृतांजलि पटा समलस्य व्रतम मोक्ष केशव शरणम शरणम प्रपन्ना। आपकी जो शरण में आ जाता है, साधु पुरुषों का स्वभाव है कि दुष्ट पुरुषों के स्वभाव को क्षमा कर देते हैं। हे ठाकुर जी, हम तो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, हमारा पति तो दुष्ट स्वभाव वाला है, तो हम आपकी शरण में हैं। शरणदम शरणम प्रपन्ना, अरे हम तो आपकी प्रपन्ना है, शरणागत हैं, हमारे इस कालीनाग के कृत्य को आप क्षमा कर दीजिए। न्यायो हि दंड कृता किल विषय अस्मिन् स्तवा अवतारम खल निग्रहाय रिपो सुताना तुल्य दृष्टि धरते दमम फल निर्वाण संसम। आप जो हमें पता है कि आप इसको दंड देने के लिए आए हैं, किंतु आपका दंड देना तो न्याय की परिभाषा को परिभाषित करता है, न्याय देने आए हैं, क्योंकि ये अपने कुरु कर्मों के कारण तो सर्प योनि में इसको आना पड़ा। नागपत्नियां कह रही हैं कि अपने क्रूर कर्मों के कारण ही तो इसे सर्प योनि में आना पड़ा, तो इसको आप जो है अनुग्रह कर दीजिए, हम आपकी शरणागत हैं। अनुग्रहो अयं भवते कुतो हिनो दंडो असताम ते खलु कर्म सापहम यद दंड सुकत्वम मनस्तम देहन क्रदो व्यक्ति अनुग्रह एव सम्मत। अब आपकी हम शरण में हैं, तो वो किस तरह से ठाकुर जी की प्रार्थना कर रहे हैं। कस्यानुभाव अस नदेव विद्महे तवांग घृण स्पर्शा विभाग है। ये श्लोक जो है आचार्य लोग इसको जरूर पढ़ते हैं हर कथा में। कस्यानुभावो अस नदेव विद्महे, हम ये जानती हैं, नागपत्नी कह रहे हैं, हम ये जानती हैं कि क्यों आप अनुग्रह करने आए हैं। तवाग्र चरणे स्पर्श अधिकार, इसने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है कि आपकी चरण रज पा करके ये तो मुक्त हो गया। इस चरण रज को पाने के लिए श्री ललना आचरण तपो, लक्ष्मी जी ने कितना तप किया था, तब आपकी चरण रज मिली। ब्याह कामान सुक्रम धृतव्रता, अरे इसको तो आपने सहज ही अपनी चरण रज छुड़ा दी, तो इसको कृत हो गया। इसको गोपाल जी सारे आचार्य कहते हैं, देखो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। तो नागपत्नियां कह रही है न हमें स्वर्ग की इच्छा है, न च सार्वभौम, न राजा बनने की इच्छा है, न पारमेष्टम, न ब्रह्मा के पद को पाने की इच्छा है, न रसाधिपत्यम, न स्वर्ग की इच्छा है। आपकी चरण रज जिसको मिल जाती है, इन चारों चीजों में वो बिल्कुल छोड़ देता है। न तो वो स्वर्ग की इच्छा करता है, न स्वर्ग के शासन की इच्छा करता है, न पाताल की इच्छा करता है, न राजा बनने की इच्छा करता है, न ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने की इच्छा करता है, न योगी सिद्धि न पुनर्भवम, और कितनी भी योग सिद्धियां उसके पास आवे उनको भी अस्वीकार कर देता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वांछित यदि पाद रजा प्रपन्ना, जिसको आपकी चरण रज मिल जाती है। इतनी बड़ी स्तुति की है नागपत्नियों ने। मस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। अब तो आप तो परम पुरुष पूर्ण परमात्मा हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। हे महात्मा, हे महात्मा पुरुष, भूतवासाय, सारे प्राणी आप में ही वास करते हैं, भूताय पराय, और आप इस प्रकृति से भी परे हैं। कितनी विद्वान है नागपत्नी। ज्ञान विज्ञान है ब्रह्मणे अनंत शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे ब्रह्मा जी से भी अनंत शक्ति रखने वाले, ज्ञान विज्ञान आप में ही तो समाहित है। आपके ज्ञान से परे कोई ज्ञान है ही नहीं। आपकी विज्ञान से आपको कोई जान ही नहीं सकता। विज्ञान कहते हैं न जानना ही। अब जो पढ़ते हैं विज्ञान, इसका शुद्ध अर्थ है विज्ञान है, हम जान ही नहीं पाए क्या ज्ञान है। तो अगुणाय विकाराय, और अब तो विकार से रहित हैं और गुण विहीन हैं। नमस्ते और प्रकृति से परे हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। अब इसमें बहुत बड़ी सारी जो निवेदन किया है नागपत्नियों ने, तो समय निकल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय जय। अब इनको कैसे पता है नागपत्नियों को, इतना बड़ा विशद ज्ञान कैसे है इनको? अभी अवतार नहीं हुआ प्रद्युम्न का, और न अनिरुद्ध का अवतार हुआ।
अब वो उन्होंने चतुर्भुज अवतार कर दिया यहाँ पर नागपत्नियों ने प्रशंसा में। नमे कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे यदुकुल नंदन, आप यदुकुल को पवित्र करने आए चतुर्व्यूह में, राम, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। नागपत्नी कह रही है अभी अवतार होगा जाकर के काफी समय बाद। अपराध सकल भृत्या सुवर्ध्यम सुप्रजागत छंदुर्मय शांतात्मा मूढ़ से तुम जाना। हे शांतमन, हे शांतात्मा, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। ये हमारा पति मूढ़ है, इतना कहकर उन्होंने विश्राम दिया। लेकिन कालीनाग भी अब निवेदन कर रहा है ठाकुर जी से। जब नागपत्नियों ने इतनी प्रशंसा की और जरा निवेदन किया तो कालीनाग क्या कह रहा है, वयम खला सौपत्या तामसा दीर्घ मन। हे ठाकुर जी, मेरा क्या दोष है? यहाँ भी अकड़ दिखा रहा है। हे ठाकुर जी, हे परमपिता परमात्मा, मेरा क्या दोष है? वयम खला सहोत्पन्या तामसा दीर्घ, हम तो जन्म से ही क्रोधी हैं, दीर्घ मन में जन्म से ही क्रोधी हैं। वयम खला, और हम सभी तो दुष्ट हैं। सहोत्पन्या, हम तो दुष्टता लिए ही उत्पन्न हुए हैं। स्वभाव दुष्ट जो नाता लोकानाम यद सदग्रह, हमारा तो स्वभाव ही कुकर्म करने का है। स्वभाव दुष्ट जो स्वभाव बचपन में पड़ जाता है, यहाँ उपदेश है, देखो इसको आचार्यों ने बड़े बड़े शब्दों में परिभाषित किया है। स्वभाव दुष्ट जो नात लोकानाम यद सदग्रह, जो बचपन में स्वभाव पड़ जाता है वो मरने तक छूटता नहीं है। कालीना कह रहा है तो मेरा स्वभाव छूटेगा नहीं। तो या षष्ठमिदं विश्वम धातुर्गुणा विसर्जनम नाना स्वभाव वीरो जो निबीज सया करती। आपका वीर ओज शक्ति सब बहुत अतुलनीय है, मैं भी आपकी शरणागति। भवानी कारणम तत्सर्वज्ञो जगदीश्वर अनग्रह निग्रह मन से, तो मेरा भी उद्धार कीजिए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया मैंने तेरे सिर पर चढ़ रख दिए, तू अपने लोक को चला जा। तो बोले जाऊं कैसे? मुझे तो गरुड़ जी का डर है, गरुड़ जी का डर है। तो मैं बोले कि मैंने तेरे सिर पर जो पैर रख दिया है, इसको देख करके गरुड़ से तुझे अभय हो जाएगा, अब तू यहाँ से चला जा। तो दीपम रमणकम हित्वा हितमेव वासत, तुम अपने स्थान रमणक द्वीप को चला जा। भाई रमणक द्वीप कहाँ पर है? तो हमारे प्रबुद्ध ब्रह्मचारी बाबा तो कहते हैं कि इंडोनेशिया है रमणक द्वीप, और अन्य आचार्य कहते हैं कि मॉरिशस जो है वो रमणक द्वीप है। तो अब तो वहां पर सर्प इत्यादि नहीं है मॉरिशस में, पहले सर्प इत्यादि ज्यादा रहते थे, तो इसलिए रमणक द्वीप मॉरिशस को कहा गया है। हमारे प्रबुद्ध ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं कि इंडोनेशिया है रमणक द्वीप। तो रमणक द्वीप में चला गया सारे परिवार सहित। एक मुक्त भगवता कृष्ण अद्भुत कर्मणा तम पूजा मास मुद्रा नागपत्रन साधनम, और नागपत्नियों ने उनकी ठाकुर जी की बड़ी विधिवत पूजा की। अब नागपत्नियों क्या क्या दिया सुनो। दिव्यांबर सरक मणि भी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, दिव्यांबर दिव्य वस्त्र दिए, सरक मणियों की मालाएं दी, पराधेयक भूषणाई और मूल्यवान धातुएं दी, दिव्य गंध चंदन अगर इत्यादि दिए, मैत्योत्पल मालया और सुंदर सुंदर कमल की माला प्रस्तुत की ठाकुर जी को। पूजित्या जगन्नाथम प्रसाद्य गरुड़ध्वजम, हे गरुड़ध्वज हम आपकी, हे जगन्नाथ हे गरुड़ध्वज हम आपकी पूजा कर रही हैं। तब तो प्रीत्यभ्युम न ज्ञातः पर कव्यात भुवनम, हम जाने की हमें आज्ञा दो, हम अपने देश को जा रहे हैं। अब पहले जैसे मैंने बताया ना कि 4 स्थानों को छोड़ देना चाहिए, तब इसकी जब पूर्ण हो गई तपस्या कालीनाग की, तो ये अपने देश को चला गया। कालीनाग के अब यहाँ पर कथा आती है बहुत विस्तृत, तो कालीनाग जो है यहाँ क्यों आया? कहानी है महाभारत की, कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी, दिति और अदिति, कद्रु और विंता। तो दिति से तो दैत्य हुए, और अदिति से देवता हुए, और कद्रु से सर्प हुए, और विंता से गरुण और अरुण हुए। तो गरुण अरुण तो जो है पैदा हुए तो सूर्य के सारथी बन गए, और गरुण जो है ठाकुर जी के वाहन बने। और कद्रु और विंता में एक दिन भैंस छिड़ गई, जब सूर्य को दोनों बहनें साथ साथ अर्घ दे रही थी, तो कद्रु ने कहा कि ये
सूर्य के घोड़ों का रंग काला है। ध्यान से सुना सभी माताएं बहनें, ये सूर्य को रख दिया करो, इसलिए सूर्य के घोड़ों का रंग काला है। तो विनीता बड़ी बहन गरुड़ की माँ बोली, अरे बहन तू बावली हो रही है, सूर्य के घोड़ों का रंग तो सफेद होता है। अरे नहीं काला है। दोनों बहनों में बहस हो गई। अगर सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है तो कद्रू ने कहा मैं तेरी दासी बनूंगी, और अगर रंग काला है तो तू मेरी दासी बनी हो। अब तो सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है तो कद्रू जो बहुत ही उदास हो गई। और जब उसके सारे पुत्र आए, शेष आदि वासुकी आए, सब आए, तो उनका माता क्यों उदास हो कि इस तरह से बहस हो गई है और मैं तो प्राण त्याग दूंगी या मुझे दासी बनना पड़ेगा वनिता की। तो सारे सर्प जो है, जो देव है वो तो उपदेव है, कहीं भी जा सकते, सूर्य के घोड़ों से लिपट गए। और जब दूसरे दिन रख दिया तो उन्होंने कहा विनीता बहन देख सूर्य के घोड़ों का रंग काला है। तो विनीता जो है कद्रू की दासी बन गई। अब कद्रू की दासी बन गई तो गरुड़ और अरुण जब पैदा हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम हमारी मौसी की दासी क्यों हो। तो उन्होंने विनीता ने जो है कहानी सुनाई। तो कहानी सुना करके तब गरुड़ जी ने प्रतिज्ञा की कि हम इनका सर्पों का नाश करूंगा। तब सर्पों से, सारे सर्पों से युद्ध हुआ है और अपनी माता को दासत्व से मुक्ति कराया है। अब हुआ क्या, एक दिन गरुड़ जी घूमते घामते और सुदर्ग में सौवर ऋषि के आश्रम में आ गए। उनका स्वभाव है मत्स्य खाना। तत्रे गदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्य मीपिस्तम निवारित सौवर्णा प्रसह्य क्षुदितो हैरत। घूमते घामते आए तो सौवर ऋषि तपस्या कर रहे थे आश्रम में। आजकल आश्रम सुनरक में बताया जाता है, पुराना आश्रम कहाँ हुआ ये तो बात अलग है। तो उनके सामने उन्हें एक मच्छ का क्षुदितो हैरत, भूखे थे तो मच्छ का शिकार कर लिया। मीना न दिखदान। अब आश्रम में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी और होते हैं, जलचर सभी से प्रेम हो जाता है। तो जो मत्स्यराज था, मछलियों का जो पति था, वो बहुत दुखी हुई और ब्रह्मर्षि सौवर से निवेदन किया, मीना दुखितान दृष्टवा दीना न मीनपतौ। बड़ी दीनहीन में और मीनपति को खाने के बाद में वो मछलियां ठाकुर जी से, सौवर ऋषि से प्रार्थना कर रही है, कृपया सौवर प्राह तत्र क्षमा आचरण। हे ब्रह्मदेव, हे सौवर, हे अंगिरा वंश के कुलदीपक, हमें भी शरण दो। आप सबको शरण देते हैं, हमारे पति को ये खा गया आपको देखते देखते। तब उन्होंने सौवर ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया, अत प्रवस्य गरुड़ो यदि मत्स्यान सखादत। अगर आज के बाद गरुड़ इस मेरे काली देह पर आएगा और मछलियों को खाएगा, सत्य प्राणे प्रज्यत सत्य वेद प्रभुयम, मैं सत्य सत्य कहता हूं, उसको प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब इस बात को कोई नहीं जानता था। अब ये तो सतयुग की बात है। अब तो ब्रह्म जी सौवर तो अपने पतियों से स्वर्गलोक से धार गई, मुक्ति हो गई उनकी। अब एक दिन क्या हुआ कि गरुड़ में और जब काली नाग के वंशजों में ये समझौता हुआ कि भाई तुम परास्त हो गए और मैं तो भूखा हूं, तो एक एक सांप की बलि देने का प्रस्ताव पारित हुआ नागों की पंचायत में कि एक एक नाग गरुड़ के लिए जाएगा। भैया अपना सारे नागों का वंश नष्ट कर देंगे गरुड़ जी, तो एक एक बलि देने के लिए जाओ। तो एक एक दिन सांप जाते थे, सांप क्या जाते थे, उपदेव जाते थे, गरुड़ के शिकार बनते थे। एक दिन काली नहर की बारी आई। काली नहर का मुझसे ज्यादा गरुड़ क्या बलवान है। तो काली नहर में, काली नाग में और गरुड़ में युद्ध हुआ और जबरदस्त युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि सारी दिशाएं कपट पाने लगी। अंत में गरुड़ के पंजों से जब वो छत विच्छित हुए उसके वर्ण, तो काली नाग भागा। काली नाग भागा तो सब जगह देवताओं ने कहा भैया हमारे बस की नहीं है, हम नहीं शरण दे सकते। अंत में नारद जी के पास गया तो नारद जी ने भी, इस समय नारद जी सबकी सहायता करने वाले हैं, इन्होंने नारद जी ने भी मना कर दिया, भैया हम नहीं, वो तो विष्णु भगवान का वाहन है, हम उससे शत्रुता नहीं ले सकते। तो अंत में वासुकी नाग मिले हैं, उसी के वंश के पूर्व है। उन्होंने कहा कि तू सौवर ऋषि के आश्रम में चला जा, इसको कोई नहीं जानता है, ये गरुड़ जी है वहां श्रापग्रस्त हैं और वहां नहीं जाएंगे ये गरुड़ जी, और वहां तू अपना वास कर।
तम कालिय पर वेदम नान्य कश्चिन ले लिए अवाचित गरुड़ा गीतम कशिने विभाषित है। अब वो सर्प ले लिए जो है अवाचित वही रहता था, बहुत दिन से वही रहता, सपत्नीक रहता था, लेकिन सर्प के रूप में नहीं। जब जल को बंधन करके जल के अंदर ही उन्हें बंद कर लिया और अंदर महल बना के रहता था स्वयं, ये आया है हरिवंश पुराण में। और जब रूप ऊपर आता था तो अपने भोजन करने के लिए तो सर्प रूप में आ जाता था। इस तरह से तद उत्थाय संभ्रांता दयमाना भजो कसे कृष्ण युस्ते शरणम आया मनुजी स्मम। इस कथा को जो सुनता सुनाता है उसे भक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। इसलिए यहाँ कहा गया है इत्थम सुजन वैकल्प्यम लीचम जगदीश्वर तमग्न पिबंती ब्रह्मनंतो अनंत शक्ति धरत। इसका जगदीश्वर श्री कृष्ण के इस चरित्र को और कालीनाग के और सौवर ऋषि के चरित्र को जो गाता है, उनके घर में कभी कलेश नहीं रहती है, कलेश जो है उपशमन हो जाती है। ऐसा इसका जो है महात्म है। अब इसके बाद में प्रलंबासुर का उद्धार होता है। प्रलंबासुर जाते हैं, अब ठाकुर जी को क्या देर लगती है उद्धार करने में, गोचारण कर रहे हैं। प्रलंब नाम का एक जो है असुर और वो जो है एक गोप का रूप करके आ गया और गंगा जमुना जी के तट पर युद्ध हो रहा है, खेल रहे हैं बच्चे आपस में, कबड्डी इत्यादि ऐसे बहुत सारे खेल गए, गुल्ली डंडा चंपक चलिया क्या क्या महाराज जी ने लिखा है। तो इसी में बच्चे खेलते थे कि तू पीढ़ पे जो चढ़ा लेते हैं कि तू वहां तक मुझे ले चल, तू मैं वहां तक ले चलूं, तो वो खेल हो रहा है। तो प्रलंबासुर ने बलदाऊ बाबा को चढ़ा दिया कि इसको जाकर के मैं वध करूंगा। तो ठाकुर जी ये दिया हुआ है वो लोग में गर्ग संहिता में टेटी गांव तक ले गया प्रलंबासुर बलदाऊ बाबा को, कहा माठ से लेके टेटी गांव। तो टेटी गांव नाम क्यों पड़ा है? गर्ग संहिता में कहते हैं गर्गाचार्य कि जब प्रलंबासुर ऊपर बढ़ा तो बलदाऊ बाबा ने उसकी टेटिया पकड़ ली, टेटो घंटिम टेटो टेटिया पकड़ ली और टेटी गांव में गिरा दिया। टेटिया पकड़ ली तो टेटिया गिरने से उसका प्राण हो गया, इसलिए वहां पर टेटी गांव बना। अब आगे चल के वहां पर जब लौट कर जा रहे हैं गोचारण से, तो वहां रात को गए, तो अंधेरा हो गया है, रात भी हो गई है। तो वहां जमुना जी के पुलिन में विश्राम किया और रात में वहां दावान आग लग गई, चारों तरफ से आग लग गई। तो वहां ठाकुर जी को चिल्लाने लगे सभी लोग, अरे ठाकुर जी रक्षा करो रक्षा करो। तो ठाकुर जी ने दावानल का पान किया है। यहाँ ये कथा आती है कि यहाँ अग्नि को शुद्ध किया है, वहां जल को शुद्ध किया, कालीनाग के उसमें उसको जल को शुद्ध किया है, वायु को शुद्ध किया है, यहाँ अग्नि को शुद्ध किया है। अब वर्षा और शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में ठाकुर जी पुनः फिर गाय चराने जा रहे हैं। तो वेणु गीत 5 गीत आ रहे हैं। अब वेणु गीत के बाद में वेणु गीत कल करेंगे, क्लियर हो जाते हैं आप बताओ, देर लगेगी वेणु गीत में। पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख वेगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार सुमय कल लीला विधान की आरते पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भगुभयारिण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहो सदेह विचरित गान की आरते अति पावन पुराण विषय विनाश विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती
पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लास में रसिक हृदय रस रास विलासिन भोक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की बोलिए भागवत भगवान की